बल्ले बल्ले हो गई है, इतना हल्का उम्मीदवार, मजा आ गया। चलिए अच्छा है, उनको मजा है। हाँ। हमारे लिए अच्छी बात है कि उनको मजा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं आपका बहुत सारा वीडियो वायरल है ही। है, एफआईआर की भी बात कर रहे हैं। अब जो लड़ेगा, हाँ, जो अग्निवीर योजना के खिलाफ, मान लिया हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, बिल्कुल। तो हमने अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठाई, अरेस्ट हुए, बिल्कुल। विधायक तस्वीरें हमने भी देखी, विधायक रहते हुए अरेस्ट हुए। किस तरह से आप जनता के लिए आए हैं। तो हम ही पर एफआईआर होगा। अब हम भी मान लिया कमरे में बैठे रहते, हाँ। न लोकसभा में कोई बात कहते, न सदन के अंदर कोई बात कहते, न जनता के बीच में रहते, तो एफआईआर होता ही नहीं। उजला उजला कपड़ा पहन करके आयरन मारा हुआ बैठे रहते। जनता उसके लिए नहीं चुनती है लोगों को, इसलिए चुनती है कि हमारे मुद्दों पर लड़िए, भले आप पर एफआईआर हो जाए। उनके गांव से उनसे ज्यादा वोट आ रहा है, उनसे ज्यादा वोट आ रहा है आपका। बड़ा दावा आप कर रहे हैं लाइव सिटी से कैमरे पर। मैं बता रहा हूँ आपको। जी। माननीय सांसद महोदय के गांव से उनके पंचायत में भी हम लोग लीड करेंगे 2 लाख 2 लाख मतों से 2 लाख मतों से जीत रहे हैं आप नालंदा। कॉन्फिडेंस है क्यों? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त नालंदा में है और आपको मालूम है कि नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिक्का चलता है। आपको ये भी मालूम है कि यहाँ से जेडीयू कई मर्तबा जीत चुकी है, यानी कि विपक्ष का हर बार यहाँ पर फेल हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है, इस बार पहलवान कोई अलग है, यानी कि इस बार महागठबंधन ने भरोसा जताया है डॉक्टर संदीप सौरभ पर। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी शुक्रिया। जी संदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है। माहौल कैसा लग रहा है? लग रहा है जीत पाएंगे? माहौल एकदम परिवर्तन का है। देखिए, नालंदा जो है वो ज्ञान की भूमि है और 15 साल से नालंदा की जनता जो है वो इंतजार में है कि हमारे सांसद महोदय अब कुछ सदन में बोलेंगे। नालंदा में अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, लाखों लोग प्रभावित हुए, एक बात है, हजारों लोगों पे एफआईआर हुआ, एक बार भी सांसद महोदय ने मुद्दा नहीं उठाया। तो युवाओं के अंदर रोजगार और कई कारणों से आक्रोश, किसानों के अंदर आक्रोश है। सब लोग इंतजार में थे कि हमारा कुछ तो मुद्दा उठेगा, लेकिन आज तक कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। देश की जो परिस्थिति है आप देख ही रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी का आलम क्या है नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन की बयार नालंदा में बहुत तेज है। यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जी जी। नालंदा में कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनका सिक्का चलता है, उनको 3 रोड शो करने पड़ गए। कल और परसों 2 दिन लगातार उन्होंने रोड शो किया। इससे पहले भी एक रोड शो कर चुके हैं और तीनों ही रोड शो प्रशासनिक गाड़ियों का सिर्फ जमावड़ा था, जनता की भागीदारी नहीं थी। जनता की भागीदारी नहीं आप थी। वीडियो देख लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए। हाँ। 2-3 लगातार रोड शो करने के बावजूद अगर आपका पास 50 गाड़ियां चल रही है और उसमें 40 प्रशासन की गाड़ी है तो उसको रोड शो हम लोग कहेंगे। और उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य है, जो देखते हुए वो बिहार के योजनाओं के बारे में बात करें, बिहार का चुनाव नहीं है जी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 सालों का मूल्यांकन है। तो मोदी जी की योजनाएं क्या चली, इस पर बात होना चाहिए। इस पे चुकी बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। सांसद महोदय ने 15 साल में क्या किया, चूंकि इस पे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। जी जी। तो अब ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। ढकने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमने आपका भी रोड शो देखा है और उसमें हमने भीड़ देखी है। क्या लगता है संदीप जी, ये वाकई में सिर्फ भीड़ है या फिर ये भीड़ जो है वोट में भी बदलेगी? ये भीड़ जितना आपको रोड शो में दिख रहा है, गाँव में हम लोग जा रहे हैं जितना दिख रहा है, उससे कई गुना ज्यादा जो मीडिया में नहीं आ रहा है, जो आप लोग जिसका वीडियो नहीं बन रहा है, उतना समर्थन है। तो हर तबके के लोग, यानी कि हर तरफ यहाँ पर संदीप ही संदीप हो रहा है। कोई यहाँ कास्ट बैरियर नहीं बचा है। नालंदा के अंदर कोई कास्ट बैरियर अब नहीं बचा है। सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग, हर समाज के लोग, सब लोग वोट कर रहे हैं एक साथ। सबको रोजगार चाहिए, देश के अंदर संविधान खतरे में है, ये एहसास सबको है। नालंदा में नॉलेज बहुत है, तो यहाँ लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है देश के अंदर। तो हम लोग कभी किसी गरीब इलाके में गए जहाँ पे महादलित टोला है, वहां पे जाते हैं तो जनता कहना शुरू करती है कि संविधान बचाना है हमको। तो ये पूरा जो विपक्ष ने जो जिस चीज को पकड़ा था वो गली गली तक चला जा चुका है। वो गली गली तक जा चुका है निश्चित। अच्छा, आपको मालूम है ना कि आपकी लड़ाई किस पहलवान से? 3 बार के सांसद रह चुके हैं कौशलेंद्र कुमार और ये भी कह रहे हैं कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
ठीक बात। मजाक थोड़ी है, 3 बार के सांसद हैं। 3 बार के सांसद है, लेकिन जी। पहली बार ऐसा हुआ उनको, चौथी हाँ। बार में ये हुआ उनको कि चुनाव के बीच में प्रचार करने आना पड़ रहा है। अच्छा। इससे पहले का चुनाव 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव, आप किसी चुनाव का आंकड़ा निकाल देख लीजिए, निकाल करके कोई प्रचार तक नहीं होता था। लोग नॉमिनेशन कराने के बाद एसी में जाकर बैठ जाते थे। अच्छा, घर से नहीं निकलते थे। बहुत कम सभा कर लिए, 20 ब्लॉक है तो 20 ब्लॉक में एक सभा कर लिए, काम खत्म। गांव में किसने उतारा? हम्म, मुख्यमंत्री जी को रोड शो पर मजबूर किसने किया? हम्म, तो कुछ तो है। हम्म, और वो जब जो कुछ दिख रहा है, जी, जी, जी। वो जब 1 तारीख आएगा वोटिंग में टर्न अप होगा और 4 तारीख को जब काउंटिंग में आएगा तो वो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी अभी हमारी बातचीत कौशलेंद्र कुमार से भी हुई है। आप पर तो गजब फायर है, मतलब साफ साफ कह दिया कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है, इतना हल्का उम्मीदवार, मजा आ गया। चलिए, अच्छा है उनको मजा है, हाँ। हमारे लिए अच्छी बात है कि उनको मजा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं आपका बहुत सारा वीडियो वायरल है ही। है, एफआईआर की भी बात कर रहे हैं। अब जो लड़ेगा, हाँ, जो अग्निवीर योजना के खिलाफ, मान लिया हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, बिल्कुल। तो हमने अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठाई, अरेस्ट हुए, बिल्कुल, विधायक वो तस्वीरें हमने भी देखी। विधायक रहते हुए अरेस्ट हुए, किस तरह से आप जनता के लिए तो आए थे रोड पर? तो हम ही पर एफआईआर होगा। अब हम भी मान लिया कमरे में बैठे रहते, हाँ। न लोकसभा में कोई बात कहते, न सदन के अंदर कोई बात कहते, न जनता के बीच में रहते, तो एफआईआर होता ही नहीं। बिल्कुल। उजला उजला कपड़ा पहन करके आयरन मारा हुआ बैठे रहते। जनता उसके लिए नहीं चुनती है लोगों को, इसलिए चुनती है कि हमारे मुद्दों पर लड़िए, भले आप पर एफआईआर हो जाए। तो डट कौशलेंद्र के जी, खड़े रहिए। डट के खड़े रहिए। अच्छा। यही तो नालंदा की जनता चाहती थी कि हमारा सांसद क्यों नहीं बोले। इस्लामपुर, जहां उनका गृह प्रखंड है, जिस जहां से वो हैं, वहां पे हजारों नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ अग्निवीर योजना का विरोध करने पे। हजारों नौजवानों पे हुआ। अब उस दिन तो पूरे बिहार के अंदर चर्चा था, इस्लामपुर में जो आंदोलन हुआ था, एक भी नौजवान के समर्थन में खड़ा हुए। पुलिस ने कई लोगों पे एफआईआर किया था कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। दानापुर में हुआ, कई जगह पे हुआ, हाजीपुर में हुआ, दानापुर में हुआ, इस्लामपुर में हुआ, कहीं कोई मुद्दा आपने नहीं उठाया। आप उठाए होते तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता था। तो क्या वहां पर सेंधमारी कर ली है संदीप सौरभ ने? उनके गांव से जी। उनसे ज्यादा वोट आ रहा है। उनसे ज्यादा वोट आ रहा है आपका? जी। बड़ा दावा आप कर रहे हैं लाइव सिटीज के कैमरे पर। मैं बता रहा हूँ आपको, जी। माननीय सांसद महोदय के गांव से उनके पंचायत में भी हम लोग लीड करेंगे। लीड करिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार नालंदा के? देखिए, नालंदा का मुद्दा तो एक लेवल पे देखा जाए तो देश का मुद्दा भी है। संविधान और लोकतंत्र, रोजगार, महंगाई, गरीबी, महिलाओं का सम्मान, किसानों का मसला है। नालंदा में थोड़ा कुछ और एडिशन अगर किया जाए तो नालंदा की खासियत ये है कि देश दुनिया में नालंदा को लोग जानते हैं, पावापुरी को लोग जानते हैं। तो नालंदा और पावापुरी जैसे महत्वपूर्ण जगह से नालंदा का खंडहर है, तो इसका बाकी देश के साथ कनेक्टिविटी का क्या है? केवल दिल्ली के साथ, दिल्ली से वो एक ट्रेन चलती है राजगीर, उसके अलावा मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, यहाँ से अगर आप कनेक्टिविटी ट्रेन का देते और कुछ ज्यादा देते तो लोग आते जाते, तो नालंदा का डेवलपमेंट उससे होता। लेकिन अब देखिए, सांसद महोदय कमेटी में रहे हैं, जो जिस कमेटी में रहे हैं विधान लोकसभा के, वो है रेलवे बोर्ड कमेटी। तो आप रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं, आपके इलाके में ट्रेन जितना चाहिए उतना नहीं है, जो कि अर्जेंट चीज है, तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पावापुरी जो है, पावापुरी में जल मंदिर बहुत फेमस है, वहाँ लोग कितने आते हैं। पावापुरी में पहले टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पहले एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी। 19 में कोविड के नाम पर सरकार ने रोक दिया, कोई अब ट्रेन वहां नहीं रुक रही है। आप बोल ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये सब यहाँ के सवाल हैं। बगल में राजगीर में आप जाइएगा तो विस्थापित गांव अभी है। विस्थापित उसका नाम इसलिए है क्योंकि आयुध फैक्ट्री जो लगा, आयुध फैक्ट्री में लगाने से जिनके घर को उजाड़ा गया, जिनके खेतों को तोड़ हटा दिया गया, कब्जा किया गया, तो उन सबको एक जगह बसा दिया गया जिस गांव का नाम है विस्थापित। अब विस्थापित में आपने लोगों को नाम के लिए दे दिया जगह, लेकिन उनका न तो घर बना, न कोई रोजगार मिला, उनका सब चीज चला गया। तो आप विकास का ढिंढोरा पीटेंगे आयुध फैक्ट्री दिखा करके, लेकिन उसके नाम पे जिनको विस्थापित होने का दंश झेलना पड़ा, जिनके बाल बच्चे अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके अंदर अब गरीबी आ गई है, उसका क्या होगा? इसका मुद्दा उठना चाहिए। तो ये नालंदा के सवाल हैं। ये नालंदा के सवाल है, ये नालंदा का मुद्दा है आप कह रहे हैं। लेकिन जल प्रबंधन एक बड़ा सवाल यहाँ पे है। जल प्रबंधन इस लिहाज से कि देखिए, यहाँ की कई नदियां हैं, अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं, लेकिन जल प्रबंधन की कमी के चलते उसमें पानी कई बार नहीं आता है। जैसे इस साल नहीं पानी आया था, पिछले साल
उसके चलते सिंचाई का दिक्कत है। ये जो आयुध फैक्ट्री मैंने कहा, ये एक दिन में 25 लाख लीटर पानी जमीन से निकालता है। उस फैक्ट्री में 5 मशीन लगे हुए हैं, जब नीचे का पानी सब खींच रहा है। कोई अल्टरनेटिव सरकार नहीं सोचेगी तो उस पूरे इलाके में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। तो इस पे कौन चर्चा करेगा, इस पे कौन बोलेगा, लड़ेगा कौन? वो आदमी नहीं लड़ सकता जो एफआईआर से डरता है, जो आवाज उठाने से डरता है कि हम हमारी सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए, डर तो आपको भी लगा होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में रोड शो कर रहे हैं, दिल तो आपका भी घबरा रहा होगा। हाँ, नहीं, हम लोग का तो उत्साह बढ़ गया। हम उत्साह बढ़ गया। उस रोड शो ने नालंदा की जनता को मैसेज दे दिया अच्छा, कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है, इसलिए तो आना पड़ा, और आए तब भी कारगर नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। तो हमारे लिए फ्लॉप शो रहा, फ्लॉप शो होगा, फ्लॉप शो रहा। अच्छा, एक जनता का भी सवाल है संदीप नड्डा जी। साहब यहाँ है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ है, 400 लोग थे वहाँ, 400 लोग, और उसमें भी भाजपा के जो संगठन के लोग हैं, बजरंग दल वाले, वो विरोध कर रहे हैं। वहाँ नारेबाजी वहाँ खूब हुई है, वहाँ पर विरोध हो गया जबरदस्त। अच्छा। वहाँ पे जितने लोगों का सहारा में पैसा बकाया है, जिसको मोदी सरकार ने जानबूझ करके जनता में अभी तक जनता को न्याय नहीं दिया, लोग अपने जीवन भर के जमा पूंजी लगा दिए, तो सहारा के लोग वहाँ पहुंचे। किसका किसका जवाब दीजिएगा आप? कौन कौन से सवाल का जवाब दीजिएगा? कौन कौन से सवाल का जवाब दीजिएगा? लेकिन जनता का एक सवाल आपसे भी है, जनता ये जानना चाहती है कि अगर आप जीत जाते हैं, अगर आपको जनता यहाँ से आशीर्वाद देती है, तो फुर तो नहीं ना हो जाएंगे? क्यों फुर हो गए? हम पालीगंज से फुर हो गए। हम पालीगंज के रहने वाले तो नहीं थे जी। पालीगंज हमसे ज्यादा कोई गया। पालीगंज का पिछला नहीं, जितने वो तो हमने भी देखा है कि डेली आप जाते थे, डेली जाते थे, डेली रहते थे, डेली काम करते थे, कभी कोई इससे घटना नहीं हुआ। तो पालीगंज के जब हम नहीं थे तो हमने पालीगंज में किया। नालंदा के 15 साल में जितना इन्होंने घूमा है, जितना नालंदा को समझे हैं, 1 साल में उससे ज्यादा हम घूम लेंगे, उससे ज्यादा घूम लीजिएगा, तय है। तय है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, कितने मतों से जीत रहे हैं नालंदा? दावा तो कर दिया है जीत का, कितने मतों से? 2 लाख। 2 लाख मतों से, 2 लाख मतों से जीत रहे हैं आप नालंदा। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके चैनल पे हम क्यों कहेंगे? तो मतलब 4 तारीख को चैनल को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ। तो हम सोच समझ के ही बता रहे हैं कि मतलब 4 तारीख को भेंट होगी आपसे, इंशाल्लाह। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने, बड़ी बात कह दी है, और क्या कुछ कटाक्ष कसा है वो भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।